नमस्कार। स्टडी ऑफ दिया जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में 50 प्रश्नों की क्वेश्चन क्यूज मिलेगी जो आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखते रहें। क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है ए अफ्रीका महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी एशिया महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका सही आंसर है सी एशिया महाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है ए गौर माता, बी इंदिरा कोल, सी इंदिरा पॉइंट, डी किबिदु। इसका सही आंसर है डी किबिदु। भारत का पूर्वी बिंदु है। दोस्तों नमस्कार। आपको इस वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित टॉपिक, भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित इम्पोर्टेंट 50 टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्वेश्चन क्यूज मिलेगी। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें। हमारी क्वेश्चन क्यूज प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए माउंट आबू, बी माउंट एवरेस्ट, सी नंदा देवी चोटी, डी कंचनजंगा चोटी। इसका सही आंसर है डी कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन है ए कवारती एवं न्यू मूर द्वीप, बी पंबन एवं बेरन, सी बेरन एवं नारकोडम, डी ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। इसका सही आंसर है सी बेरन एवं नारकोडम। 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए अरब सागर में, बी मन्नार की खाड़ी में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी अंडमान सागर में। इसका सही आंसर है बी मन्नार की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्वीप स्थित हैं। ऑप्शन है ए कच्छ की खाड़ी में, बी खम्मात की खाड़ी में, सी मन्नार की खाड़ी में, डी बंगाल की खाड़ी में। इसका सही आंसर है बी खम्मात की खाड़ी में द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दीव, डी अलिया बेट व खदिया बेट। इसका सही आंसर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। आपको इस वीडियो में अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसको आप अपनी ईमानदारी से हल कर अपनी स्थिति को जान सकेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहें। ये भाग 2 हैं। भाग 1 के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। ऑप्शन है ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए
अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए न्यूमोर, बी लक्षद्वीप, सी गंगा सागर, डी रामेश्वरम। इसका सही आंसर है डी रामेश्वरम द्वीप भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? ऑप्शन ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। इसका सही आंसर है सी 36 लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका सही आंसर है बी राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, बी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, सी उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसका सही आंसर है डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल, डी सियाचिन। इसका सही आंसर है डी सियाचिन को भारत में सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निजामाबाद, बी सिकंदराबाद, सी आसिफाबाद, डी आदिलाबाद। इसका सही आंसर है बी सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी पूर्वी कारमेघ, सी लालचेन, डी चंबा। इसका सही आंसर है ए लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम, बी अल्वाई, सी अलेम्पी, डी कोट्टयाम। इसका सही आंसर है ए एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गिलगिट क्षेत्र, बी छो मोमारी क्षेत्र, सी सियाचिन क्षेत्र, डी अक्साइन चीन। इसका सही आंसर है डी अक्साइन चीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 1, डी 1 भी नहीं। इसका सही आंसर है सी 1। भारतीय मुख्य भूभाग में एक सागर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, बी 32,67,276 वर्ग किलोमीटर, सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
डी 32,87,479 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जुरेसिक खंड, बी आर्यवर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना लैंड। इसका सही आंसर है डी गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ए मणिपुर भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। इसका सही आंसर है ए अगरतला कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का मैदान है, बी यह नवनिर्मित मैदान प्रवेश है, सी इस मैदान की मिट्टी चरमोजम प्रकार की है, डी इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। इसका सही आंसर है सी इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बी यह 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तर से 37 डिग्री 6 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, सी यह 68 डिग्री 7 सेंटीमीटर पूर्व से 97 डिग्री 25 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी दमन व दीव, सी लक्षद्वीप, डी पुडुचेरी। इसका सही आंसर है ए त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 26, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और बांग्लादेश, सी ब्रिटेन और अर्जेंटीना, डी इजराइल और सीरिया। इसका सही आंसर है बी भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू मूर द्वीप विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी,
बी दक्षिणी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी उत्तरी और दक्षिणी। इसका सही आंसर है ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ऑप्शन है ए 11%, बी 14%, सी 17.5%, डी 21%। इसका सही आंसर है सी 17.5% का पोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती हुई है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। इसका सही आंसर है डी नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी पश्चिमी बंगाल, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर है डी जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, सियाचिन क्या है? ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, बी भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, सी भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। इसका सही आंसर है डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमांद सीमांत क्षेत्र सियाचिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? ऑप्शन है ए चीन से, बी म्यांमार से, सी पाकिस्तान से, डी बांग्लादेश से। इसका सही आंसर है बी म्यांमार से पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन देशों के मध्य झगड़ा चल रहा है? ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी भारत और नेपाल, डी चीन और नेपाल। इसका सही आंसर है ए भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सी सर स्टैटफोर्ड रेडक्लिफ, डी लॉरेंस। इसका सही आंसर है बी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है डी त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, डूरंट लाइन निम्न में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी भारत और चीन, डी भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंट लाइन सीमा है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को भी डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस द्वीप में बेरन ज्वालामुखी स्थित है? ऑप्शन है ए अंडमान द्वीप समूह, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए अंडमान द्वीप समूह में बेरन ज्वालामुखी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से सूर्य की किरणें प्रातःकाल सबसे पहले पड़ती हैं?
ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें प्रातःकाल सबसे पहले पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्षेत्रफल के क्रम में निम्न में से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही आंसर है ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्रम से 3 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बनों 7 सिस्टर का भाग नहीं है। ऑप्शन ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश है। ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, बी उत्तरी पर्वत, सी तटीय मैदान, डी दक्षिण का पठार। इसका सही आंसर है डी दक्षिण का पठार। क्वेश्चन नंबर 42, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित हैं। ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इसका सही आंसर है सी तमिलनाडु में कोरोमंडल समुद्री तट स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मन्नार की खाड़ी किस राज्य के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बी माउंट आबू राजस्थान, सी कोडाईकनाल तमिलनाडु, डी शिमला जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है डी शिमला जम्मू कश्मीर। ये सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है। ऑप्शन ए अंडमान, बी निकोबार, सी मिनिकॉय, डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है डी लक्षद्वीप परवाल द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, सी रक्षा मंत्रालय, डी भारतीय सर्वेक्षण। इसका सही आंसर है डी भारतीय सर्वेक्षण भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत आकार में विश्व का निम्न में से वाक्य को पूरा करें। ऑप्शन ए 5वां सबसे बड़ा देश है, बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, सी 7वां सबसे बड़ा देश है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी 7वां बड़ा देश है भारत विश्व का। क्वेश्चन नंबर 48, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित में से कारण हैं। ऑप्शन ए अक्षांतीय विस्तार, बी देशांतरीय विस्तार, सी क्षेत्रीय आकार, डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका सही आंसर है ए अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, बी डचों को, सी पुर्तगालियों को, डी अंग्रेजों को। इसका सही आंसर है ए फ्रांसीसियों को भारतीय समुद्री मार्ग खोज का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 50,
आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1960 में। इसका सही आंसर है डी 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये क्वेश्चन क्यूज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।